हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका ट्रेडिंग सेशन? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंसेक्स का एक्सपायरी है कल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके दो प्रीमियम भी आपके लिए एनालाइज किए हुए हैं मैंने। उसके बाद हम निफ्टी 50 का एनालाइज करेंगे, उसके दो प्रीमियम भी एनालाइज करके रखे हुए हैं मैंने अपकमिंग जो है थर्सडे के लिए। लेकिन लेकिन उससे पहले दोस्तों आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे चैनल ग्रो होगा। तो मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूँ इससे भी बेटर अल्टीमेट कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा और आप उसको जरूर लाइक करेंगे और वो एक आपका ट्रेडिंग जर्नी में लाइफ चेंजिंग होगा। प्योरली मैं बता रहा हूँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन जब तक मतलब आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकूंगा इसके लिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपने मेरा थंबनेल देखा है कि कल आएगा तूफान। बिल्कुल दोस्तों ऐसा लग रहा है कि कल तूफान आने की पूरी संभावना है। चलिए हम अपने सबसे कल दानव जो है अपना सेंसेक्स उससे स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज की एनालिसिस वीडियो है। पहले थोड़ा सा आज का ओवरव्यू ले लेते हैं दोस्तों। ये कल यहाँ मार्केट क्लोज हुआ था अप्रोक्सीमेटली 74,311। तो दोस्तों मैंने आपको कल ये लेवल दिए थे दो कि या तो इसके ऊपर क्लोज करे मार्केट पहले 5 मिनट की कैंडल या इसके नीचे क्लोज करे। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, ये डॉट अपने लेवल से ऊपर उठ रहा है, डॉट अपने लेवल से ऊपर उठ रहा है, डॉट लेवल पे जाके कैंडल क्लोज कर रहा है और डॉट वहीं से जहां अपना रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पे जा रहा है, वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, फिर वहीं से हर्डल लेके थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है। तो आप देखिए किस तरह मोमेंटम मतलब अपने लेवल काम करते हैं यार। कुछ तो मतलब सोच के मैंने लेवल लगाए होंगे, तो आप भी सीख सकते हैं। तो मैं सिखाऊंगा आपको, बस आपको करना क्या है, मेरी वीडियो को रेगुलर देखते रहना है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे पूछिए। जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई करता हूँ। और आप देखिए कल मैंने एक चीज और बताई दोस्तों, मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ खुल जाता है, कल की अगर वीडियो देखोगे यहाँ मैंने बोला था यहाँ रिटेस्ट करेगा फिर गिर जाएगा। तो मैंने शायद कुछ लोगों ने वीडियो देख के कुछ आज पैसा बनाया होगा। चलिए आज डिस्कस करते हैं अपने कल के लिए लेवल कौन से रह सकते हैं दोस्तों। कल दोस्तों हमारा प्लान क्या रहेगा, कल हमें दो तीन लेवल ऐसे हैं जो कल निगाह रखनी है। हमारा एक तो रेजिस्टेंस लेवल जो आ रहा है निकल के 74,387 रुपये का लेवल आ रहा है दोस्तों। अब मार्केट जहां क्लोज हुआ है 74,050 के आसपास जो क्लोज हुआ है, ये दो जगह से रिजेक्शन ले सकता है दोस्तों। कल का वैसे मेरा जो व्यू है वह मैं कल के लिए बेरिश हूँ, मुझे लगता है मार्केट कल के लिए नीचे ही जाएगा। बाकी हम बायस होकर काम नहीं करेंगे, हम डाटा के अकॉर्डिंग, मैं ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। जहां मुझे मेरा प्राइस एक्शन लाउ करता है मैं वहीं पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैं बायस होकर कोई काम नहीं करता। चलिए कल देखते हैं कौन सा लेवल अपने को मेजर जो रहेगा। 74,387 का लेवल आप नोट करके रखिए। कल हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें वेट करना है कि एक कैंडल इसके नीचे क्लोज करे पहले तो यहां से ये रिटेस्ट करेगा, नीचे गिरेगा। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है, दूसरा पहली कैंडल अगर ये मॉर्निंग बाई चांस गैप अप खुलता है तो ये यहां से रिजेक्ट करके नीचे आएगा। तो ये दो लेवल जो हैं 74,387 का और 74,190 का, आपको इसको कल अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना है। इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। काल यहाँ से अपने जो जो लेवल मैं दे रहा हूँ यहाँ से 200% काम करेगा रिजेक्शन का ये। चलिए अब नीचे के लेवल कैसे हो सकते हैं दोस्तों। अपने नीचे के लेवलों की अगर बात करें तो नीचे का जो लेवल है दोस्तों अपना वो है, देखिए कल मैंने आपको जो लेवल निकाल के दिए हैं अभी, एक तो मैंने आपको 74,387 का लेवल दिया है। ये वाला लेवल यहां से रिजेक्ट करता है तो यहां से गिरेगा, या फिर यहां से रिजेक्ट करता है सुबह खुल के तो यहां गिरेगा। तो आपको करना क्या है, अभी जहां पे ये बंद हुआ है दोस्तों वो बड़ा सपोर्टिव जोन है। यहां से उम्मीद है कि ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। चलिए कल का अगर अपन डाउन साइड का प्लान करते हैं तो अपना पहला डाउन साइड का जो लेवल है वो रहेगा 73,749 रुपये।
दूसरा लेवल यहाँ पे हल्का सा हार्डल लेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर नीचे गिरेगा। दूसरा अपना टारगेट रहेगा इसका 73,345 और तीसरा और लास्ट लेवल रहेगा 73,093। तो इस जोन को आप दोस्तों मार्क करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इंपॉर्टेंट जोन में लिख दे रहा हूं, यहां पे आप नोट कर लीजिए। अगर कल गलती से इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करके चला गया 1 बजे से पहले पहले, तो आप इसके अंदर कल तबाही देखेंगे, सेंसेक्स के अंदर तबाही। आप 1200 से 1500 पॉइंट की डाउन साइड की रैली देखेंगे इसकी, अगर इसके नीचे गलती से ये कैंडल क्लोज कर गया इस लेवल के नीचे। इसको नोट करके रखिएगा। चलिए अब इसके तो प्रीमियम कौन से हैं, पहले हम आज का जो प्रीमियम है वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये दोस्तों पुट का प्रीमियम है। अब आप देखिए जरा, मैंने आपको कल मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, यहाँ पे ये बंद हुआ था 350 पे, यहाँ पे कल मार्केट क्लोज हुआ था ये प्रीमियम का, ठीक है। तो मैंने आपको कल क्या बोला था कि या तो पहली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे। आप देखिए इसने वहां से रिजेक्शन लिया, अपनी कैंडल के पास से आके ही इसने नीचे रिजेक्ट किया और यहां से सपोर्ट लिया इसने, देखिए जरा। और अपने इसी लेवल से क्यों ऊपर उठा दोस्तों, ये इसी लेवल से ऊपर क्यों उठा ये, मतलब आप देखिए कि इसका क्या मोमेंटम रहा होगा, या लेवल किस तरह से ड्रॉ किए होंगे कि इसने आपका पैसा मतलब 1.5 गुना करवा दिया। अगर आपने कुछ पॉइंट इसमें कैप्चर किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा आपने। तो चलिए अब कॉल का प्रीमियम का देख लेते हैं, किस तरह का लेवल हमारा काम किया है कॉल के प्रीमियम ने भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब कल मार्केट यहां बंद हुआ था, अब यहां से ही रिजेक्ट होके अब 355 रुपीज के लेवल से ही रिजेक्ट होके मतलब ये ऊपर आया, सपोर्ट लिया और यहां से रैली दी। फिर 480 का लेवल ही ऐसा क्यों था कि यहां से इसको रिजेक्शन लेना पड़ा। फिर 335 के नीचे ही क्यों उसको नीचे आना पड़ा। फिर यहां पे हर्डल इसने 190 पे क्यों लिया। दोस्तों ये आप भी सीख सकते हैं, उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट लगेगा। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं आपको। तो मेरे लेवल ऐसे काम करते हैं जो मैं ड्रॉ करता हूं और रियली वंडरफुली काम करते हैं। चलिए आज हम उसके बाद अभी इसके दो प्रीमियम का जो कल के लिए हीरो जीरो के लेवल है वो देख लेते हैं कौन से रहेंगे। दोस्तों मैंने कल आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हैं, ये 74,100 का कॉल है। ये बेसिकली जहां पे बंद हुआ है वो 197 का लेवल है। अब अगर कल मार्केट बाई चांस, मैंने पहले बोला कि हम बायस नहीं होंगे, कल मान के चलिए कि मार्केट आता है यहां से, ये ओपन गैप अप, मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, या तो ये यहां से रिजेक्ट करके नीचे आएगा, यहां से सपोर्ट बनाएगा, यहां से सपोर्ट बना के ऊपर उठेगा ये प्रीमियम, या फिर यहां से 76 पे इसका लास्ट लेवल है, इसके नीचे अगर प्रीमियम चला गया तो आपको रखना नहीं है और इसको सिर्फ अपनी वॉच लिस्ट में रखना है। अगर कल ये प्रीमियम दिन में किसी भी टाइम दोबारा ये इस लेवल के आसपास आएगा तो हम अपना प्लान करेंगे, अदरवाइज हम इसमें कोई प्लान ऐसा नहीं करेंगे, पहली बात। अब दूसरी बात करते हैं कि ये प्रीमियम कल यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, इसके टारगेट ऊपर वाले कैसे रहेंगे। ये 265 के लेवल के ऊपर पहली कैंडल क्लोज करता है दोस्तों, मार्केट होता है गैप डाउन, गैप अप ओपन होता है, तो ये पहली कैंडल क्लोज करता है 265 पे। तो हमारा पहला टारगेट 448 पे रहेगा, दूसरा टारगेट 638 पे रहेगा, तीसरा टारगेट 772 पे रहेगा। और अगर ये नीचे से सपोर्ट लेता है तो यहां से 108 रुपए से या 176 रुपए से, तो ये इसके लास्ट टारगेट ये रहेंगे 638 तक के, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। चलिए अब हम एक पुट का प्रीमियम का डिस्कशन कर लेते हैं, कौन सा है। ये है अपना दोस्तों 74,100 का पुट। अब ये बंद हुआ है 180 के आसपास। अब इसका जो देखेंगे रेजिस्टेंस बड़े छोटे दौर में है, मोटा मोटा मान के चलिए कि तकरीबन 30 पॉइंट या 28 पॉइंट ऊपर है। तो दोस्तों कल हमें वेट करना है इसको प्लान करने के लिए। अगर ये सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल करता है यहाँ पे क्लोज सबसे पहले, तो यहां हमने देखना है कि 208 के ऊपर पहली 5 मिनट की क्लोज कर ली जी, कर ली, तो फिर हम लोग यहां पहले टारगेट देखेंगे हम 324 का। बाई चांस गलती से आप मान के चलो कि इस प्रीमियम ने कल 324 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर ली गलती से,
तो आपको ये पहला टारगेट सडन दे देगा। ये पहला टारगेट आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज करने के बाद 324 के बाद ये सडन आपको ये टारगेट दे देगा इमीडिएटली, मतलब हडल नहीं लेगा इस टारगेट को देने के लिए। फिर तीसरा टारगेट आपका 649 रहेगा। इसके ऊपर भी टारगेट है, लेकिन ये 3 टारगेट आप कल के लिए नोट करके चलिए। चलो डाउन साइड हम कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं अपनी। कल मार्केट मान के चलो कि गैप अप ओपन होता है, तो ये प्रीमियम खुलता है यहाँ पे 63 के आसपास, या खुलता है यहाँ पे 100 रुपए के आसपास। इसका 100 रुपए का छोटा सा हर्डल है, वो ज्यादा बढ़िया हर्डल नहीं है, लेकिन ये 63-70 के बीच बीच में आएगा आपको अच्छी एंट्री देने के लिए। अगर ये यहाँ पे खुलता है दोस्तों, यहाँ पे कोई कैंडल हैमर बनाता है, यहाँ पे कोई डोजी बनाता है इस तरह की, यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर बनाता है, या यहाँ पे कोई गल्फिंग बनाता है, या यहाँ पे कोई मतलब मारू बुजू बनाता है, तो अपना प्लान रहेगा यहाँ पे एंट्री लेने का अपना। उसके बाद हमारा पहला टारगेट ये होगा 208 का, दूसरा टारगेट 324 का, तीसरा टारगेट 516 का। अगर कल ये इसी जोन में दोस्तों घूमता रहा तो ये साइडवेज हो जाएगा, ध्यान रखना। ये एक बार मूवमेंट देखे, अगर इसी जोन में घूमता रहा तो ये साइडवेज हो जाएगा। 516 और 324 का जोन बहुत गंदा है इसके लिए। और अगर ये 63 रुपए के नीचे चला गया तो हम इसमें कोई एंट्री प्लान नहीं करेंगे, ये प्रीमियम डेड हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चलिए अब हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का हमारा क्या प्लान है कल का। अब आप निफ्टी में भी देखिए आज क्या हुआ दोस्तों। अगर आज देखेंगे तो कल ये बंद हुआ था अप्रोक्सीमेटली 22,536 के आसपास। छोटा सा एक लेवल ड्रॉ किया था मैंने 22,557 और 22,518 का। तो इसी लेवल को टच करके ऊपर क्यों गया भाई, ये इंडेक्स क्यों गया? तो इसी से सपोर्ट लेके ऊपर क्यों गया, और इसी से रिजेक्शन लेके नीचे क्यों आया, और इसके नीचे कैंडल क्लोज करने पे ये बिल्कुल 0-0 क्यों हो गया? दोस्तों ये लॉजिक है, इसका स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये प्रीमियम में भी अच्छा काम करता है। आपको भी मैं धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, उसके लिए आपको कम से कम मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो पूरी देख लीजिएगा। आप मेरा एक लेवल समझ जाएंगे कि मैं किस तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं, और मेरी वर्डिंग को पकड़िएगा तो आप समझ लेंगे कि मैं किस तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं। चलिए हम इसके लिए कल का प्लान देख लेते हैं क्या है हमारा। निफ्टी 50 के लिए कल का अपना प्लान रहेगा, कल दोस्तों हमें ये लेवल ध्यान रखने हैं दो। एक तो पहला 22,557 का, 22,518 का। अब ये मान के चलो सबसे पहले ये मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये यहां से रिजेक्शन लेगा नीचे आने के लिए। पहला तो ये हो गया 22,518 का लेवल। अगर ये यहाँ पे खुल जाता है, ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, यहाँ पहली कैंडल क्लोज कर लेता है 22,518 के ऊपर, तो 22,57 से ये रिजेक्शन लेगा दोस्तों। और अगर इसके नीचे इसने कोई भी कैंडल क्लोज कर दी 22,407 के नीचे, तो पहला सडन टारगेट आपको मिल जाएगा 22,256 का, और दूसरा अपना रिटेस्ट लेवल है 22,124 का। कल दोस्तों ट्राई करिए कि ये मार्केट अगर कल बहुत ज्यादा बिरिश ना हुआ, इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, 22,124 के नीचे कोई कैंडल क्लोज ना कर दे, नहीं तो ये फिर 20,000 के लेवल के लिए टच करने को तैयार हो जाएगा निफ्टी 50। तो यहां से दोबारा एक बार इसको रिटर्न करवाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा यहां से फिर निफ्टी 50। चलिए कल का अब हम क्या कर रहे हैं, इसका प्लान। पहला टारगेट अगर डाउन साइड जाता है, इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट अपना ये है। अब बाई चांस मान के चलो कि ये यहां से रिजेक्ट होके आता है 22,518 से, तो अपना पहला टारगेट 22,407 है, दूसरा टारगेट 22,256 है, तीसरा टारगेट 22,124 है। चलिए इसके प्रीमियम देख लेते हैं दोस्तों। प्रीमियम अपने सेम ही रहेंगे जो हमने परसों डिस्कस किए थे अपनी वीडियो में, डेली एनालिसिस वीडियो में। ये इसका कॉल का प्रीमियम है 22,500 का दोस्तों। आप देखिए जरा, कल ये यहाँ बंद हुआ था, यहीं पे इसने आके क्यों हैमर बनाया, यहीं से रिजेक्ट होकर क्यों आया, यहाँ से जैसे ही इसने कैंडल क्लोज की नीचे क्यों आया। चलिए ये भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अब कल का इसका क्या प्लान है दोस्तों, या थर्सडे तक हम क्या प्लान कर सकते हैं। मैंने इसके ना नीचे दो लेवल निकाले हुए हैं, एक 40 रुपए का, एक 60 रुपए का। तो ये दोनों के बीच में जरा ध्यान रखिएगा आप थर्सडे तक। तो जब भी इसके पास आए, यहाँ पे आए, यहाँ से रिटर्न करेगा, यहाँ पे आए, यहाँ से रिटर्न करेगा। अगर प्राइस एक्शन अपना साथ दिया, अगर प्राइस एक्शन हमें बोल रहा हुआ कि हाँ भाई हम कॉल साइड जाएंगे, तब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आया
तो आपने एंट्री बना ली, लेकिन आपको ये प्राइस एक्शन जो मैंने ऑप्शन चेन का वीडियो डाला था वो जरूर देखिएगा, उसको 5-6 बार देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसका हम क्या प्लान करते हैं, कल के लिए अपना क्या प्लान रहेगा, इस प्रीमियम का सपोर्ट रेजिस्टेंस या पहला टारगेट कैसा रहेगा। मान के चलिए यहाँ पे पहली कैंडल क्लोज कर देते हैं मॉर्निंग में 99 के ऊपर या 100 रुपीज के ऊपर। तो अपना पहला टारगेट ये है 160, दूसरा 223 है, और तीसरा टारगेट जो अपना रहेगा इसका वो 275 रुपए का रहेगा दोस्तों। तीसरा टारगेट अपना 275 का, ये 160 का पहला टारगेट, 223 का दूसरा, 275 का तीसरा। और इसके डाउन साइड के लेवल मैंने आपको बताए हैं। डाउन साइड यहाँ इस लेवल को ध्यान रखिएगा, दोनों को, इन लेवलों को ध्यान रखिएगा। अगर इन लेवलों में से कहीं पे भी 59, 60 के आसपास से प्रीमियम रिटर्न होता है, 40 के आसपास से रिटर्न होता है, तो आप यहाँ पे आपको ठीक ठाक पैसा देके जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब ये आप अब मेरे लेवल पे काम करते हैं तो आप ये स्पोर्ट लेवलों पे काम कर रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस जो हो 4 से 5 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इसके पुट का प्रीमियम क्या रहेगा। अब दोस्तों देखिए पुट का प्रीमियम देखिए जरा, जो हमने कल लेवल ड्रॉ किए थे। अब ये कल प्रीमियम दोस्तों ये बंद हुआ था अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे बंद हुआ था, देखो दोस्तों 145 के आसपास बंद हुआ था। अब आप देखिए ये यहीं से रिजेक्ट होकर नीचे आया, इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया अपने लेवल को, बहुत बार टेस्ट। अब देखिए एक चीज देखिए, एक बार टेस्ट किया अपने लेवल को, दूसरे बार टेस्ट किया, तीसरे बार टेस्ट किया, चौथी बार इसने मौका नहीं दिया भाई, सीधा ऊपर। अब यहाँ भी पैसा डबल हुआ आपका। कुछ बनाया होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए कल के लिए इसका क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों। कल के लिए इसका प्लान ये है कि अगर मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये प्रीमियम यहाँ से जाएगा नीचे, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ कंसोलिडेट करेगा। तो अपना पहला टारगेट 236 का है, दूसरा 302 का है, और तीसरा टारगेट जो अपना रहेगा वो 362 रुपए का रहेगा। और डाउन साइड के लिए हम कहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, हमें लगा कि यहाँ प्रीमियम कहाँ से रिटर्न होगा, तो ये अगर 171 से रिटर्न नहीं हुआ तो 120 से रिटर्न होगा, नहीं तो 50 रुपीज का एक लेवल है वो थर्सडे के लिए है, वहां से रिटर्न होगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालाइज भी चाहिए तो दोस्तों मेरे को प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए ये रात तक ये भी बना के डाल दूंगा। चलिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद, बाय।